Hello bachcho, let's see the given question. The question says in the given figure an ammeter A consists of 240 ohm coil connected in parallel to a 10 ohm shunt. The reading of the ammeter is dash milliampere. So for this question जो key concept यहाँ पे basic हम use करेंगे, that is the basic understanding of combination of resistance plus Ohm's law. ओम्स लॉ, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में हमें बोला गया अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन रीड्रॉ द कंडीशन। तो ये हमारा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है हमें 140.4 ओम का। फर्दर इट इज बीन गिवन कि ये बैटरी सोर्स से कनेक्टेड है 24 वोल्ट एंड यहाँ पे एक एमीटर है हमारा जिसका खुद का रेजिस्टेंस हमें कितना गिवन है 240 ओम, ठीक है। इसके साथ एक शंट में हमने पैरेलल में एक शंट लगाया ऑफ वैल्यू 10 ओम, ठीक है। इस तरीके से हमसे पूछा जा रहा है कि अब जो एमीटर है उसका रीडिंग कितना होगा। तो एमीटर जो है टोटल करंट को मेजर करता है इन द सर्किट। तो सबसे पहले हमें टोटल करंट निकालना होगा। लेट्स से टोटल करंट इज आई। तो सबसे पहले टोटल करंट निकालने के लिए हमें आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो आर इक्विवेलेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, 10 और 240 को अगर हम ध्यान से देखें तो दे आर इन पैरेलल। तो दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। प्लस 140.4 तो हमारे साथ है ही सीरीज में। तो R1 R2 अगर हम देखें तो इट इज 240 इंटू 10 दैट इज 2400 डिवाइडेड बाई 250 प्लस 140.4। तो यहाँ से हम देखें ये कैंसिल जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 9.6 प्लस 140.4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 150, ठीक है। तो 150 and it will be in ohms, right? तो हम फाइनल we can calculate the value of current by Ohm's law। हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, therefore current I that is nothing but the reading of ammeter that will be equal to V by R equivalent। तो V हमें given है 24 and ये हमें मिला है 150। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी 0.6 एम्पियर, 0.16 एम्पियर, और हमें मिली एम्पियर में चाहिए तो इट विल बी जस्ट we will multiply it with 10⁻3। तो ये हो जाएगा 160 milliampere। So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.